लकी खा लो बेटा, थोड़ा सा। गुड मॉर्निंग। सत श्री अकाल जी। गरम गरम खीर। आंटी मुझे दो ना खीर। आप ही को मिलेगा पुत्र, लेकिन उसके पहले मम्मा जो आपको कह रही है ना, पहले वो खाना पड़ेगा। अगर आप वेजिटेबल्स नहीं खाओगे तो पापा जैसे स्ट्रॉन्ग और चार्मिंग कैसे बनोगे? मम्मा चार्मिंग तो मैं हूँ और स्ट्रॉन्ग बड़े होके बन जाऊंगा। चलो अब बातें बनाना बंद करो, जल्दी से मुंह खोलो। नहीं मम्मा नहीं। ठीक है, अब मम्मी आपसे नाराज हो जाएंगी और आपको छोड़ के कहीं चली जाए बस। मम्मा आप नाराज मत होना और मुझे छोड़ के कभी मत जाना। रेखा ओपन योर माउथ। गुड मॉर्निंग पापी जी। ओ सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। क्या बात है भाई, सवेरे सवेरे माँ और पुत्र इतना सारा लाड लड़ाया जा रहा है। पापी जी देखो, इस घर में तो हमारा कोई ख्याल रखता ही नहीं है। ये लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। शादी के बाद बीवी से नहीं टीवी से प्यार हो गया है ना। बस बस बस, मैं तो चली। बाय बाय। अच्छा भाभी, आपको नहीं लगता कि इस घर में मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही इल्जाम लगाए जाते हैं? अच्छा तो फिर आप टीवी से ज्यादा बीवी से प्यार किया करिए। देख लेंगे, ठीक है? चलो लेट हो जाएगा। चलो पापा। आजा आजा आजा। अरे बैग तो ले लो। आ जाओ। ओके बाय। बाय। पूरा खाना फिनिश कराओ। ठीक है, बाय। चलें, आजा। चल लेट हो जाएंगे। बाय। बाय। मम्मी भैया, मुझे घर जाना है। उधर तुम्हारा घर यही है। तुझे क्या लगा हमने बिना बताए भाग के शादी कर लोगी? तो क्या हम तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाएंगे? 7 साल लगे तुझे ढूंढने में, बहुत सताया तूने हमें। मुझे जाने दो प्लीज, मेरा बच्चा और मेरे पति परेशान हो रहे होंगे प्लीज। उधर तू भी तो मेरी बेटी है ना। तेरे बिना 7 साल मैं कितनी परेशान हुई वो नहीं सोचा तूने। मैंने आपसे कितनी रिक्वेस्ट की थी कि मेरी शादी परम से करवा दो, लेकिन आपने उसे जान से मारने की धमकी दी। मार तो उसे अभी भी सकते हैं, उसे क्या, तेरा बेटा, उसे भी खत्म कर सकते हैं। ना डर मत, नहीं मारूंगी बस, पर उसके बदले में तुम्हें भी कुछ करना होगा। जो बोले कि मैं करूंगी, तो क्या करना है बताइए। जवाहर, हुकुम दे बेबे। धनंजय को फोन कर, लड़की देखने आ जाए। ऐसा नहीं कर सकती आप।
ऐसे क्या देख रही है? तेरी शादी करवा रहे हैं हम। मम्मी आप ऐसा कैसे कर सकती है? मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ और मेरा एक बच्चा भी है। तेरी नजर में शादी होगी, मेरी नजर में तो सिर्फ एक दाग है जो तूने मेरे खानदान पर लगाया है। हमारे खानदान की इज्जत को वापस लाने के लिए तुझे धनंजय से शादी करनी पड़ेगी। मम्मी ऐसा मत कहिए, ये गलत है। हमारे खानदान की इज्जत वापस लाने के लिए मेरे पास सिर्फ 2 ही तरीके थे। या तो तेरे वो बर्फ को और उसके बाप को, तेरे बच्चे को एक ही साथ एक ही चिता में जला दूं, या हवन की अग्नि जलाकर तेरे धनंजय के साथ फेरे फरवा दूं। कौन बोल पुत्र, कौन सा तरीका अपनाऊं? बोलना। धीरे बात करो, जोर से मत हंसो। ये कपड़े नहीं वो कपड़े पहनो। इंजीनियरिंग क्यों, आर्ट्स की पढ़ाई करो। हमारे समाज में न जाने कितनी लड़की बचपन से लेकर जवानी तक की अपनी जिंदगी तो माँ बाप की मर्जी से गुजारती ही हैं। लेकिन ये कोई कैसे बर्दाश्त करे कि जब बेटी बड़ी हो जाए, वयस्क हो जाए, तब भी वो अपनी जिंदगी दूसरों की मर्जी से गुजारे। जब बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें सही और गलत की समझ नहीं होती है, तब माँ बाप उनकी जिंदगी के फैसले ले, समझ में आता है। लेकिन बच्चे बड़े हो जाएं, वयस्क हो जाएं, तो उन्हें सही गलत की समझ आने लगती है। और इसीलिए हमारे देश का कानून भी 18 साल की उम्र में लड़की को अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार देता है, और इससे उन्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन रोका जाता है, और सिर्फ रोका ही नहीं जाता, बल्कि झूठे सम्मान के नाम पर जिंदगियां तक छीन ली जाती हैं। पायल, ओए पायल। भाभी जी आपने फोन किया था? हाँ जी हाँ जी। टेंशन हो गई मुझे। क्या सब ठीक तो है? आज मैंने पायल को किसी आदमी के साथ उसके कार में जाते हुए देखा था। कौन बंदा? वो तो मैं नहीं जानती कौन था, क्योंकि मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। हाँ, उसके साथ एक औरत भी थी, और पायल उस औरत को अच्छी तरह से जानती थी। भाभी जी मैं एक मिनट फोन ट्राई करता हूँ। हाँ हाँ, फोन तो अंदर बज रहा। आओ। तो यही है। कहाँ गई होगी भाभी जी? गई होगी। अरे बस बंद कर देना रोना थोड़ा। जो बंदा तुझे देखने आ रहा है ना, अगर उसने तुझे ना पसंद किया तो वो बात मुझे पसंद नहीं आएगी। उतर, अभी का अभी अंबाला जा, और उसके पति और उसके बेटे को खत्म कर। हुकुम बेबे, निशानी के तौर पर क्या लेकर आऊं? दोनों के सर। जवाहर कवार कभी खाली नहीं जाता। ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। नहीं मम्मी प्लीज। नहीं ना, रोना बंद। कहाँ से पूछ? पूछ। हंसो। चल।
धनंजय जी, तुम बातें कर लो। हम खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं। चल पुत्र। मुझे यकीन हुआ कि तुम वही पायल हो जिसकी तस्वीर तुम्हारी मम्मी ने मुझे भेजी थी। ऐसे फोटो से ज्यादा असल जिंदगी में खूबसूरत लगती है। वैसे भी मुझे एक ऐसी बीवी चाहिए थी जो कम से कम। मैं आपके फोन से एक कॉल कर सकती हूँ? हाँ ना। अरे एक फोन क्या, 1000 फोन करो। वैसे भी मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो होने वाला है। बोला चखा लो। हेलो हेलो लकी, लकी मैं पापा। मम्मा, आप कहाँ हो? तुम्हारे पापा को फोन दो। हेलो हेलो हेलो। पायल, धनंजय लाल बात कर पुत्र। आंसू हंसो। चलो। पायल, पायल का फोन था। पायल क्या कह रही थी? पापा, मम्मा को फोन था लेकिन फोन कट गया। लकी ने बात की थी पायल से। धनंजय जी, कैसी लगी हमारी पायल? जी अब तो बस आप जल्द से जल्द हमारी शादी करा दीजिए। चट मंगनी और पट ब्याह। हेलो। देखिए मेरी बुट्टी का फोन आया था इस नंबर से, इसलिए कॉल बैक कर रहा हूँ। आप उनको जरा फोन देंगे, बात करनी थी उनसे। पायल, आपकी बीवी? हाँ जी। बड़ी अजीब बात है। अभी जिस लड़की को मैं अपनी बीवी बनाने का वादा करके आ रहा हूँ, आपकी बीवी कैसे हो सकती है? क्या बकवास कर रहे हैं आप? पायल मेरी बुट्टी है। आप हैं कौन? एक मिनट, आप हैं कहाँ? अभी तो मैं अपने होने वाले ससुराल के बाहर जालंधर में खड़ा हूँ। मुझे लगता है आपने गलत नंबर डायल कर दिया। बात सुनिए। क्या करोगे परब अब? करना क्या है पापी जी? उनके घर जाऊंगा और अपनी बोटी को लेके आऊंगा। लेकिन परब जी, आप तो जानते हो वो लोग कितने खतरनाक हैं। जानता हूँ पापी जी, लेकिन उनके यहाँ अपनी बोटी को नहीं छोड़ सकता मैं। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लकी को उसकी मां से मिला के रहूंगा। एक आदमी ने मुझे फोन किया था और वो खुद को पायल का पति बता रहा था। होगा। एक सौदा करते हैं, पायल भी मिलेगी और पैसे भी। कीमत बोलो। पूरे 5 लाख रुपए। मेरे खानदान की इज्जत, उसकी कीमत सिर्फ 5 लाख। 10 दिए। पायल से शादी करो। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब। कुछ मैं क्या जी,
इन्होंने कंप्लेंट लिखाई है कि इन्हां दी पत्नी नू तुमने इस घर में छुपा के रखा है। नहीं जी इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी आज से 7 साल पहले मेरी पायल को बहलाकर फुसलाकर भगा कर ले गया। अब उसका जी भर गया होगा तो मार काट के कहीं फेंक दिया होगा, और अब ये आदमी इल्जाम हम पे लगा रहा है। सर जी आपकी बातों में बताइए, ये झूठ बोल रहे हैं, पक्का इन्होंने ही गड़बड़ की है। हाँ जी, एक नंबर का झूठा है सर जी। देखो जी, सानू साडा काम करने दो, ठीक है? चलो हवलदार। इंस्पेक्टर साहब, ऐसे किसी के कहने पे आप हमें परेशान नहीं कर सकते। देखो जी मैडम जी, साडे कोल सर्च वारंट हैगा जी, ये देखिए जी। जी हवलदार। जी सर। चलो दस जानी है, आ जाओ। तुसी इत्थे जाओ और तुसी उत्थे जाओ, देखो ये कहीं छुपा रखा होगा। पायल! मम्मा ठीक तरह तो ढूंढ लेता। भैया भैया भैया, ज्यादा होशियारी की ना तो तेरी टांग छोड़ दूंगा। मेरी बात सुनेगी तो फायदे में रहेगी, नहीं तो अपने बेटे और पति दोनों से हाथ धो बैठेगी तू। हाँ जी, कुड़ी मिल गई? मैंने कहा था ना इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी झूठ बोल रहा है। बोलता सानू तो कुछ मिला नहीं। चल चलिए, आओ आओ जाओ। तुसी जाओगे या बैंड मंगवाऊं? चल पापा, अब मुझे पता चला कि मम्मा मुझे छोड़कर क्यों चली गई। क्यों पुत्र? पापा, अब तो मैं सारी सब्जी फिनिश कर दूंगा और मम्मा वापस आ जाएगी। तो पुत्र, मम्मा तेरे से नाराज नहीं है। मम्मा हमारे साथ ना लुक्का छुपी खेल रही है, तो हम दोनों इकट्ठे मिलकर मम्मा को ढूंढ लेंगे। तू परेशान मत हो ऐसे, पापा है तेरे साथ। अरे पुत्र, तेनू बताया सी ना, वो अंबरसर वाला गौरी शंकर दा मंदिर बस स्टैंड के पीछे वाला। अच्छा, पंडित जी को बराबर समझा दिया है ना? बेबे चिंता ना कर, सारा काम हो जाएगा। हाँ बेबे। सुन पुत्र, रुक जा। पायल की शादी कल की कल होगी। अच्छा, लेकिन अब जगह बदल जाएगी, और हाँ, जब तक उसकी शादी न हो तो उस पर बराबर नजर रख। जैसा आप बोलो वैसा ही होगा।
ओम अपवित्रो पवित्रा वा सर्वावस्थांगतो विवाह या पुंडरीकाक्षो सा वहमा वयंतरा शुचि। आप ये हल्दी चावल चढ़ाइए। ओम माल्यादीनि सुगंधिनी माल्यादीनि वे प्रभु मैं दानी पुष्पानि ग्राने परमेश्वरे ओम कलश देवता बम पुष्पम समर्पयामि। पंडित जी आज इस मंदिर में कोई शादी होने वाली है। हाँ, फोन तो आया था एक शादी करवाने के लिए, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं। दूल्हा दुल्हन का नाम ऐसा कुछ बताया गया? नहीं, नाम तो बताया नहीं, लेकिन विवाह और मुहूर्त का समय भी हो रहा है। अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाए। ओम शांति। ये प्रसाद लीजिए। जी काफी देर हो गई, वो लोग तो अब तक आए नहीं। मुझे नहीं लगता कि अब वो लोग यहाँ आएंगे, क्योंकि मैंने जो उन्हें शादी का मुहूर्त निकाल कर दिया था, वो समय भी बीत गया। तो पंडित जी आपको पता है कि शहर में और कहाँ शादी हो रही होंगी आज? आज शादी का मुहूर्त है, बहुत सारी जगह शादियाँ हो रही हैं। अब कहाँ कहाँ मैं आपको बताऊँ। इस आखिरी विधि के साथ विवाह की विधि संपन्न हुई। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। होता है, अब मेरी बेटी तुम्हारी हुई, उसका ध्यान रखना। खतरा नहीं चला। तुम्हारे भाई को जानती हो ना, 5 खून कर चुका है, 6, 7, 8 कर सकता है। चल ओम शांति। पंडित जी नमस्ते। ये यहाँ पे जो शादी हुई थी उसमें दुल्हन यही थी? हाँ, अभी अभी मैंने इसकी शादी करवाई है। इसके घर वाले बंदूक की नोक पर इसकी शादी करवा रहे थे। आपको पता कि ये लोग कहाँ गए? अब बेटा कहाँ गए हैं ये मुझे कैसे पता चलेगा? बहुत हैरानी होती है और दुख भी होता है, और तब यह एहसास होता है कि सिर्फ पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं है कि लोग ऐसी घटिया सोच नहीं रख सकते। अपनी झूठी शान में जब अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं लोग, बहुत गुस्सा आता है। मेरी समझ से कतई परे है ये बात कि ये कौन सा सम्मान है कि अगर बेटी ने अपनी मर्जी से शादी कर ली, सम्मान चला गया, और उसी बेटी को उसके पति उसके बच्चे से अलग करके जबरन उसकी दूसरी शादी करवा दी, उसकी खुशियों का गला घोट दिया, तो सम्मान वापस आ गया। क्या इन लोगों को इतनी भी अकल नहीं है कि यूं बिना तलाक के दूसरी शादी करवाना कानूनन अपराध है? इसके लिए कड़ी सजा हो सकती है ही नहीं। और क्या कहें ऐसे लोगों के बारे में जिनके सर पर झूठी शान, अहंकार और जिद का भूत चढ़ा हो? उन्हें फिर सही गलत की कहां समझ रही? अरे तुम यहां क्यों खड़ी?
तुम्हें तो वहां स्टेज पर बैठना चाहिए। पूरे 15,000 रुपए खर्च करें इस सजावट के लिए, तुम्हारे लिए। धनंजय जी, मैं पहले से ही शादीशुदा हूं और मेरा एक 6 साल का बच्चा भी है। मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ, मेरे भाई ने मेरी शादी आपसे जबरदस्ती करवा दी। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा। तुमने क्या सोचा? तुम्हारी ये बात सुन के मैं हक्का बक्का रह जाऊंगा, ये सारी सजावट तहस नहस कर दूंगा? पागल नहीं हूं मैं। तुम्हारी मां मुझे तुम्हारा पूरा इतिहास बता चुकी है। हाँ। पर मेरा इंटरेस्ट तो तुम्हारे प्रेजेंट में है ना। क्या हुआ? करंट लगा? पर मुझे तो नहीं लगा। तुम्हारे फोन करने के कारण मुझे तुम्हारा सब सच पहले ही पता लग गया था। ओह, सब सच्चाई जानने के बाद ही तो मैंने तुम्हारी मम्मी जी को 10 लाख रुपए दहेज के बढ़ाने के लिए कहा था। पैसे तो आया है और इतनी सुंदर बीवी भी आई। धनंजय जी, प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मेरे पति और मेरा बच्चा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। प्लीज मुझे जाने दीजिए। अरे चल ना। पायल, पायल, आई एम सॉरी, मैंने आपको धक्का दिया। मैंने बहुत जोर से आपको धक्का दिया। चोट तो नहीं लगी? चलो अंदर चलो। मैं बात करूंगी। पायल, दरवाजा खोलो। पायल, पायल मेरी बात सुनो। पायल दरवाजा खोलो। देखो पायल, ऐसे तो तुम अपने पति और बच्चे के पास जा भी नहीं पाओगे। पायल, तुम सिर्फ एक दिन, आज का दिन मेरी बात मान, ठीक है? मैं कसम से, तुम्हारी कसम, मैं तुम्हें खुद तुम्हारे पति और तुम्हारे बच्चे के पास छोड़ के आऊंगा। पायल, चलोगी ना तुम्हारे पति और बच्चे के पास? अरे पायल, चलो दरवाजा खोलो, वरना बंद रहोगी जिंदगी भर इसी कमरे में, सर्दी रहोगी। अच्छा, सॉरी, चलो दरवाजा खोलो। तुम्हारे पति और बच्चे के पास जाएंगे और खुद छोड़ के। आजा, आजा। हाँ जी, दसो। अंकल जी, आपसे एक हेल्प चाहिए थी। जी। आपके यहाँ शादी की सजावट के फूल तो जाते ही होंगे। हाँ जी। तो मैं एक ऐसा कार्ड ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे कल शादी हुई होगी। अगर आप उसका पता बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे कल तो शहर में कई शादियां हुई हैं। 12 घरों में तो मैं खुद सुहाग रात की स्टेज सजा कर आया हूँ। तो आप ऐसा कीजिए, उन 12 घरों के एड्रेस दे दीजिए, मैं बाकी फूल वालों से थोड़ा और ट्राई कर लूँगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जरूर। थैंक यू अंकल। बैग बना। मुझसे नहीं होगा। बैग बना। कार्तिक। पापा, हाँ जी। एक काम करते हैं ना, घर के अंदर जाके देख के आता हूँ। नहीं बेटा, कोई है नहीं, ऐसा ठीक नहीं लगता। पापा, मम्मा मिल जाएगी तो सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी।
चल ठीक है शाबाश, आराम से। तेरा पैक कौन बनाए? चल चल जल्दी बना, नहीं, चीयर्स करेंगे। मुझसे ये सब नहीं होगा। अपने पति और बच्चे के पास जाना है ना, आजाद होकर। पकड़। चीयर्स। इसके बाद आप मुझे मेरे पति के पास छोड़ देंगे? माँ कसम, तेरी कसम। पी पी। पाजी हमारी वाइफ हैं, वो मिसिंग हैं, तो हम उनको ढूंढ रहे हैं। आपने इन्हें कहीं देखा? नहीं जी, अच्छा जी, थैंक यू। एक पैक हुआ। मुझे चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आ रहे हैं? अच्छा अच्छा, आज 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 चल चल। मुझे घर छोड़ दीजिए। आज आज मुझे मेरे पति के पास छोड़ दीजिए। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मुझे जाने दीजिए प्लीज। तुझे अपने पति और बच्चे के पास जाना है ना? 4 कार और बचे, ये तो काफी दूर है यहाँ से। थकत नहीं बेटे? नहीं पापा, चलो चलो, हमें मम्मा को ढूंढना है ना। एक मिनट। क्या हुआ? वो मैं पूरे होश में हूं ना, इसलिए सब नहीं कर पाऊंगी। इससे अच्छा मैं थोड़ी और शराब पी लूं। अरे वाह, क्या बात है। नमस्ते भैन जी, तुसी इन्हां नूं वेख्या? चंगा जी। हेलो हेलो परम, मैं पायल। पायल, तुम ठीक तो? तुम हो कहाँ? मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ हूँ। इसने मुझे जबरदस्ती शराब भी पिला दी। मुझे प्लीज यहाँ से ले जाओ। पायल, जिस बंदे के साथ तुम हो उस बंदे का नाम पता है? उसका नाम धनंजय सिंह है। पायल, धनंजय सिंह। बेटा पकड़, छुट्टी पकड़। छोड़ दे मुझे, छोड़ दो। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मुझे चला के करेगी। देख तेरा क्या हाल करता हूँ मैं। देख तेरा क्या हाल। मुझे जाने दो। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं लक्की बोल रहा हूँ, पायल शर्मा का बेटा। मुझे अपनी मम्मी का पता चल गया। आप जल्दी से एड्रेस लिखिए। पायल,
चल 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 पायल 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 लकी बेटा मैं यहाँ से डॉक्टर को ऊपर जाना बैठ एक मिनट रुक पायल 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 कौन है तू? पायल मेरी पत्नी है। तू है उस दुखियारी का पति। पायल कहाँ है? जान से मार दूंगा तेरे को। जान तेरी पायल की खतरे में है, मेरी नहीं। सच्चा पति है ना, सच्चा पति। जान बचा अपनी बीवी की। उसके माँ और भाई ले गए उसे। जब पकड़ भाग। अपनी लौंडिया तो तू ले जा रही है, लेकिन मेरे 10 लाख का क्या? अब काय के 10 लाख? इस लड़की ने तो मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। जल्दी कर। आगे चलेगा। चल जल्दी चल चल। रुक। चल चल चल। आकाश। पायल की माँ बोली तुझे और तेरे बेटे को कि जान से मार देगी उसे। बचाना है ना? जा। अरे भाग। एक मौका दिया था तुझे जिंदा रहने का, पर तू नहीं सुधरी। मेरे खानदान पे खाली नहीं थोपने दूंगी। तुझे मार के तालाब में फेंक दूंगी। उतर गाड़ी रोक। उतार इसे। नीचे उतर। नीचे उतर। खानदान का नाम मिट्टी में मिला दो। बदनाम किया हमारे खानदान को तूने। चल 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 तू। आवाज नहीं। चल चल चल। उसे मार। आवाज नहीं चाहिए। क्या कर रहा है? चाकू निकाल। मार। छोड़ो मीनू। भाग भाग। और अंदर पकड़ पकड़ पकड़। चल बेटा वो लाया चल रानू। कुड़ी ने मारने तय हो गए हैं। चलो कौन करा आवाज दिया हवा खान। चलो छत्ती करो छत्ती। पायल उठो। मम्मा मम्मा एक माँ ने अपनी झूठी शान के लिए अपनी बेटी को मारने की कोशिश की। क्या कहें इसे? झूठी शान, अहंकार, जिद, नाम चाहे जो भी हो, लेकिन मुझे तो लगता है
कि जो इंसान अपने बच्चों को मारने की सोच सकता है उसे शायद बच्चों को जन्म देने का अधिकार तक नहीं होना चाहिए। लेकिन अफसोस, हमारे समाज में तो आए दिन ऐसा हो रहा है। या तो अपनी जिद में लोग अपने बेटों अपनी बेटियों की जान ले लेते हैं, या फिर उनकी शादी किसी ऐसी जगह कर देते हैं जहां वो किसी भी कीमत में खुश नहीं रह सकते, जहां वो रोज तिल तिल करके मरेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कल आपके बच्चे यूं अपनी मर्जी से शादी करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे? एक बार खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा कि अपने बच्चों को अपने सामने झुकाने में, उनकी आंखों में आंसू भरने में आपकी शान कैसे बढ़ सकती है? माँ बाप होने के नाते हमारा फर्ज ये है कि हम ये सुनिश्चित करें कि हमारा बेटा या हमारी बेटी जिससे भी शादी करना चाहते हैं, क्या वो इंसान सही है या नहीं, उन्हें खुशी देगा या नहीं, बस और कुछ भी नहीं। लेकिन आप सिर्फ इस बात पर शादी के लिए मना कर दें कि सामने वाला आपकी जात आपकी बिरादरी का नहीं है, ये बेहद दकियानूसी सोच है। याद रखिए, जब माँ बाप बिस्तर पर लाचार पड़े होते हैं, जात बिरादरी समाज सेवा करने नहीं आते, बच्चे ही काम आते हैं। लिहाजा बच्चों की खुशी ज्यादा जरूरी है या आपकी झूठी शान। आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि कल अगर आपके बच्चे अपनी मर्जी से किसी से भी शादी करना चाहते हैं तो बस बच्चों की खुशी देखिए, जात बिरादरी सरहद ये सब नहीं। क्योंकि जो समाज आपके बच्चों की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता वो कल आपकी खुशी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसी सोच से रहें बेहद सावधान, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों।